Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the chapter number 1 of End of Bipolarity. So the chapter starts with the collapse of Berlin Wall. तो जैसा कि सबको पता है कि बर्लिन वॉल का जो टूटना हम बोल सकते हैं कि एक सिंबॉलिक मूवमेंट था जिसमें बेसिकली जो कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट जो डिवाइड हो गए थे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, तो कैसे ये एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का होने में मदद करने के लिए एक यादगार इवेंट का रूप एक लेता है ये बर्लिन वॉल. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आपकी बुक में एक टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने उस टाइमलाइन को पढ़ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे. तो चलिए मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ आपके लिए पूरा, तो स्टार्ट करते हैं. सो 1985 मार्च में मिखाइल गॉर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है जी, वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के. एंड अपॉइंट्स बोरिस येल्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को. ही इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे एंड जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट जो हमने बात की थी. उसके अलावा ये 85 की बात है, तो 88 जून आते आते क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया लिथुआनिया में. लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया एंड लातविया. अब जस्ट मैंने आपको बात की कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए लोगों के प्रति. लोगों को हमने बोला कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन हो चाहिए. ये आइडियोलॉजी मिखाइल गॉर्बाचेव फर्स्ट टाइम लेके आ रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी यूएसएसआर में, तो ऑब्वियसली थोड़ा करप्ट होंगे, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में हम बोल सकते हैं बहुत अथॉरिटेरियन होंगे. तो इनके आने से इन्होंने थोड़ी आज़ादी दी. और जब किसी को आज़ादी का टेस्ट मिलता है तो ऑब्वियसली वो पुराने शासन में नहीं जाना चाहेंगे. तो जब लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू किए तो इन्होंने उनको बहुत लाइट लिया. ठीक है, तो उनको दबाने की कोशिश नहीं की एज़ कम्पेयर टू स्टालिन. जैसे कि उनकी तो पार्टी में से ही आवाज़ उठती थी तो वो उनको एग्जीक्यूट, उनको मारने में हिचकते नहीं थे. बट इन्होंने लोगों के इतना कंट्रोलिंग पावर अपनी नहीं दिखाई. तो जब लोगों को ये टेस्ट मिला तो आप देखेंगे कि कैसे सबसे पहले लिथुआनिया में सबसे पहले इंडिपेंडेंस की आवाज़ उठी और उसके बाद में हम बोल सकते हैं एस्टोनिया एंड लातविया. उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि हम इंडिपेंडेंट है. बट यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था अभी तक 88 तक. उसके बाद 89 अक्टूबर आते आते क्या हुआ, सोवियत